आप बिल्कुल ज्योतिषी हैं आज तो। वो बता रही थी कि माँ चिड़िया बन के उड़ जाऊंगी, और बता नहीं थी, रोती हैं। मेरा भी सर विवाह हुआ था, तो जब हमारी घरवाली बाराती लेके चलने लगे तो वो बड़ी दहाड़ मार मार के रोने लगी, तो मुझे भी रुआंसी छूट आई। तो मैंने अपने पापा से कहा, मेरी उम्र उस समय कम थी सर, तो मैंने कहा बाबूजी ये रो क्यों रही है, अगर रो रही है तो इसको यहीं छोड़ दो। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा ये तो आज ही रो रही है, तो ये तो जीवन भर रोना पड़ेगा। भाई रोने लापे रहे बाबूजी, बहुत हालत खराब है हम लोगों की। होली के बहाने हंस लेते हैं, वरना हंसी तो गायब रह गई है। समझे सर, मैं बता रहा हूं। और ये जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, नौजवान, बॉडी देख रहे हैं आप, सीख या पहलवान। पिछले दिनों में कवि सम्मेलन में थे नासिक में, सर बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं। बुढ़ा इतना जमा कि महफिल में से, सभा में से एक महिला खड़ी हो गई, अलवेला जी आज आप हमारे घर चलेंगे। अलवेला जी फूल के कुप्पा कि मैं तो एक महिला है, पसंद आएगा, रोज घरे गाली पत्ती जाए में पसंद कैसे आएगा। बहुत खुश हुए और कार्यक्रम समाप्त के बाद उस महिला के साथ चले गए। उन दिनों ये पैंट कमीज पहना करते थे। उसने जाके अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठा दिया, अलवेला जी अपना पैंट उतारो। अलवेला जी के हाथ पांव कांपने लगे। पैंट उतारने से क्या मतलब, लेकिन दूसरे के चंगुल में फंसा हुआ आदमी क्या करे, फिर उतारनी पड़ी। शर्ट उतारो, अब और ज्यादा हालत खराब, शर्ट भी उतार दी। बनियान उतारो, अलवेला जी की हालत पतली। बनियान उतारी, सोई छोटे वाले बेटा आवाज दी, इधर आ रे रिंकू, बोनवीटा के साथ दूध पी लिया कर, नहीं ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। इतना सीखिया पहलवान। सर मैं प्रैक्टिकली अनुभव की बात बता रहा हूं। पिछले दिनों करवा चौथ के दिन इनकी अलवेली 81 साल की हो गई। इनके लिए आज भी व्रत रखती हैं। जो उम्र बढ़ती क्यों जा रही है उसका राज बता रहा हूं मैं आपको। दिन भर करवा चौथ के दिन व्रत रखती हैं, लेकिन आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि गाय के दिन भर भूखा रहने से सांड की सेहत कैसे सुधर जाती है। लेकिन सर आजकल हमारी नई फैशन में एक बहन जी एक प्रचलन चल गया है टैटू गुदवाने का, है ना। महिलाएं अपने पतियों के ऊपर भी टैटू गुदवा देती हैं। इनकी अलवेली भी इन्हें टैटू गुदवाने के लिए बाजार ले गई। ए टैटू वाले भैया, हमारी अलवेला पे टैटू गुद दे। काय को? शेर को। शेर को जा पे शेर को नहीं गुदेगो। काय को गुदेगो? सांप को। बहन जी सांप को गुदेगो, लेकिन फन वाले को नहीं। फन वाले को नहीं गुदेगो, मरे भय सांप को। ठाका तो अगली पंक्ति में लेना है सर आपको। मरे भय सांप को गुदेगो। और बहन जी जाई साल गुदवाई लियो तो मरे भय सांप को गुदेगो। अगली साल आई तो जब केंचुआ को गोद लो पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, इसी साल सुन लो इसको, बुढ़े को। अगली साल मिला न मिला, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। शानदार बुढ़ापा हमारे बीच में आ रहा है। एक बार जोरदार तालियां, रंगीन बुढ़ापा। लटूरी इसी साथ सुन लो, ये कह रहे हो, लेकिन मेरी बात सुन लो। हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। लेकिन मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है तू बहुत बड़ा देश का संचालक है,
और ऊपर जा, और ऊपर जा, और ऊपर जा, ये मतलब है मेरा, ऐसा वैसा मतलब नहीं है। हाँ सेज, और वैसे तो तू है मेरा काफी गहरा फ्रेंड, वैसे तो है तू मेरा काफी गहरा फ्रेंड, पर ज्यादा बक बक मत करे ओ लठिया के हस्बैंड। चुपचाप रहे, ज्यादा बक बक मत करे। सहज सरल सब आप ही काम करें निष्काम, ओ मुफ्त लाल जी आपको मेरा बारंबार प्रणाम। इतनी बढ़िया महफिल आपने सजाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दोहा और सुना दूं मैं। सहज सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हर का नाम, ओ आशा की थी राम की, मिल गए आसाराम। क्या करो, कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। क्या करोगे आप? और बेटियों के लिए ये याद रखना आप, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। और ब्रज का दोहा एक और सुनाता हूँ आपको। कहा मेरा जी मानियो मैं समझाऊं तो, बातें झगड़ो मत करे जो तोते तंगड़ो हो। ये जरूर ध्यान में रखना है। अब मुफ्तलाल जी आप क्या कह रहे हैं मुझे बताइएगा, आपके संचालन में पढ़ूंगा क्योंकि लिफाफा आपके पास ही अटका हुआ है। इनसे मेरी वार्ता हो रही थी, कल बिलिया जी आ जाओ, मैंने आ जाएंगे। मैंने कहा कुछ क्या मिलना है क्या है, मैंने कहा थोड़ा सा तो ये तो मोहब्बत लाल है बोले आ जाओ तुम। तो मैंने कहा भाई क्या मिलेगा, कौन कौन आ रहे हैं, कि लट्टू लट्ठे आ रहे हैं। तो मैं लट्टू लट्ठा रहा तो उससे मुझे समझे तो 500 रुपये कम दे देना तो हंस के बोले तो फिर तुम आ जाओ, लट्टूरी को हम 500 रुपये दे रहे हैं इसलिए मैं आ गया हूँ साहब, कोई बात ही नहीं है। हाँ मुझसे कहाँ जा रही है और मेरी मुफ्त को प्रोग्राम कर भी जा रहे हैं पता नहीं क्या होना है, लेकिन प्रेम इतना है मुफ्तलाल ने ऐसा कर दिया ईमानदारी से कि ये सारथी संस्था के इतने अच्छे सारथी हैं कि अपने इस घोड़े को इतना ऊपर चढ़ा दिया है कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, नए नए कवियों को दे रहे हैं। एक बार इनके लिए ताली बजा के बता दीजिएगा। मैं तो सर अध्यापक रहा तेवतिया जी, प्राइमरी में रहा। आप तो बड़े बड़े डॉक्टर हैं और वो हैं, ईमानदारी से प्राइमरी में जिला परिषद के स्कूल में अध्यापक रहा। 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज भी मुझे हंसी आती है। मैं मात्रा सिखा रहा था कक्षा 2 में। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया क्लास में, मैंने बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी तो थोड़ी देर बाद एक खड़े होकर बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। मैंने वाह भाई वाह। अब तक याद है मुझे, मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी का जब सुनेंगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। मेरे एक बेटी से पूछा, मैं बता प्रभा राम जी बन गई ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? बोले माँ साहब इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। राम जी बन गई तो ठीक है, लेकिन सीता जी गई इसमें बहुत बड़ी सीख है। माँ साहब आप ही बताइएगा, जब घर में 3-3 सास हों तो जंगल ही ठीक है। अब साहब मैं कोई संस्कृत तो जानता नहीं था,
ईमानदारी से कह रहा हूँ। एक हेडमास्टर बोले, अलबेला जी संस्कृत के शास्त्री जी चले गए हैं, आज आप घंटे में चले जाएं तो बच्चों को पढ़ा दें, तुम कभी हो तो कम से कम थोड़ा सा काम तो कर ही दोगे। मैं चला गया साहब। तो अब वहाँ जब श्लोक आया, अब मैं अर्थ तो जानता नहीं था, लेकिन साहब मैंने इतना शानदार अनर्थ किया, सही बता रहा हूँ आपको बहन जी, बहुत बढ़िया अनर्थ किया मैंने। श्लोक आया, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अब मैं उन शब्दों के साथ मिल गया। मैंने कहा वैसे तो मुझे अच्छे याद नहीं है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, मैंने कहना शुरू किया, मैंने स्त्री के चरित्र को देखकर पुरुष भाग गया। लड़के हंसने लगे, कैसा बहुत बढ़िया बताया आपने। अब कहाँ भाजा? देवो न जानात, ये देवता भी नहीं जानते कि कहाँ भाग गया। कुतो मनुष्य, मनुष्य तो कुत्ता है। साहब इतने खुश हुए कि माँ साहब रोज आप ही आ जाओ करो तो बहुत बढ़िया, मेरे बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। मैं तो साहब घर से चला हूँ, अभी आपको जगह मिल गई निकलने की। वाह वाह जीनत जी। तो मैं जब घर से चला तो फिर इनका फोन पूछा कि अलबेला जी चल दिए क्या। तो मैं जब चलने वाला था तो अलबेली बोली कहाँ जा रही हो जी। मैं आज तो बहुत शानदार कार्यक्रम, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में कविता पढ़ना करना बहुत अच्छा होता है। और इतने अच्छे लोग हों, इतने बुद्धिजीवी लोग हों, यानी बहन भी बैठी हैं, बेटियाँ बहू बैठी हैं, सब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके सामने कविता पढ़ूँगा तो बड़ी हंसी। और मैं अब आपकी भी इससे ज़्यादा मैं चमचागिरी कर नहीं सकता। हाँ हाँ क्या करता हूँ। तो साहब मैं तो जब घर से चला हूँ तो बोले तुम जा रहे तो एक बात मेरी कह दी हो। अब मैं तो आज्ञाकारी पति हूँ साहब, क्योंकि आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि पति और पत्नी, पति में छोटी की मात्रा होती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी जो पति पर रहे तनी वो पत्नी होती है, और जिसके हंसने पे लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है, सही नहीं। और तीसरे तरफ से संतुष्ट हो तो जोरदार तालियां चाहूँगा। देखिए मैं कितनी खोज की है कि पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति, और सब मामला बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो उस अलबेली की बात बता दूंगा आपको, उसने क्या कहा है। घर ते मथुरा। अब देखिए कविता का क्रम सुनिए क्या है, क्या शब्दों का क्या चालू होता है। घर ते मथुरा आए भे कुंजो तैयार भयो, बोली अलबेली पिया मेरी सुन जइयो जी। अरे मैं बोल का कह रही है, मेरी ओर तेहू उन प्यारे प्यारे श्रोतन पे प्यार भरी रंग की फुहार छोड़ियो जी। आज के शानदार कार्यक्रम में जाए पिया, मीठी मीठी बातन सो मन बहलियो जी। ये बुढ़ा अरे सुन ले, ज़ईफ़ी जिंदगी में वक्त की बेजान रवानी है, जब तक जिंदा दिली है तब तक बुढ़ापा भी जवानी है। ये जिंदा दिली है मेरी, सब कहता हूँ। देखिए तालियां क्यों नहीं, पर फुहार छोड़ियो जी और मंच को जमइयो और कविता सुनियो और श्रोतन सो जोरदार ताली बजबइयो। ये बात कही थी, कितनी बढ़िया ताली बजा रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्यों जरूरी है, एक एक शब्द पर गौर फरमाइएगा। कविता क्या होती है कि राजयोगी ध्यान में, राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लोग और उछालियाँ, वो तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियाँ, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियाँ। तो गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए, समझने की जरूरत नहीं है, सब समझदार हैं। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिस बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां जिम बजाता है।